ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका आध्यात्मिक धारा पर। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा कहा गया है, लेकिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महत्व सबसे निराला है। ये वो दिन है जब भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम इस पवित्र दिन की कथा, महत्व और विधि को गहराई से समझेंगे। आमलकी का अर्थ है आंवला। हिंदू धर्म में आंवले को आदि वृक्ष माना गया है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उनकी आंखों से आनंद के आंसू गिरे, जिनसे आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। इस दिन व्रत रखने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा विधि बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति को आंवले के पेड़ के नीचे स्थापित करें। आंवले का फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें। पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। चलिए दोस्तों, अब प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जो इस व्रत की महिमा को अमर बनाती है। ये कथा ब्रह्मांड पुराण से ली गई है। एक समय की बात है, भारतवर्ष में वैदिश नाम का एक बहुत ही विशाल और समृद्ध नगर था। उस नगर की गलियों में दुख का कोई निशान नहीं था। वहां के राजा थे राजा चैत्रथ। राजा चैत्रथ न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वो एक परम विष्णु भक्त भी थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था, कोई गरीब नहीं था और कोई पापी नहीं था। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का पवित्र दिन आया। राजा से लेकर रंक तक सभी ने बड़े उत्साह के साथ व्रत रखा। नगर के बीचों बीच एक नदी के तट पर एक बहुत बड़ा फल फूलों से लदा हुआ आंवले का वृक्ष था। राजा चैत्रथ अपनी पूरी प्रजा के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने वहां एक कलश स्थापित किया और उस पर धूप, दीप, गंध और नैवेद्य अर्पण करके भगवान परशुराम और विष्णु जी की स्तुति की। रात का समय था। सभी लोग पेड़ के नीचे बैठकर भजन कीर्तन और जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति आया। वो एक लवधक था, यानी शिकारी था। वो शिकारी दिन भर का थका हारा और भूखा था। वो डाकुओं और हिंसक पशुओं की तरह जीवन जीता था, जिसके मन में कभी धर्म कर्म का ख्याल नहीं आया था। वो शिकारी उस मंडली के पास पहुंचा। उसने देखा कि सभी लोग आंवले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं। उसने सोचा, मैं भी देखता हूँ यहाँ क्या हो रहा है, शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ईश्वर की लीला देखिए। वो शिकारी भूखा था, इसलिए उसने उस दिन कुछ नहीं खाया। अनजाने में ही सही, पर उसने उपवास कर लिया। वो पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि वहां भजन कीर्तन की आवाज आ रही थी। इस तरह उसने अनजाने में जागरण भी कर लिया। वो चुपचाप बैठकर राजा के मुख से अमल की एकादशी की महिमा सुनता रहा। सुबह हुई, राजा और प्रजा अपने घर चले गए। वो शिकारी भी अपने घर गया और वहां उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अब आप सोचेंगे कि उसने तो पूरी जिंदगी पाप किए थे, तो क्या हुआ होगा? दोस्तों, यही इस व्रत का चमत्कार है। क्योंकि उसने अमल की एकादशी का व्रत और जागरण किया था, इसलिए उसके पिछले सारे पाप भस्म हो गए। उसका अगला जन्म एक महान राज परिवार में हुआ। वही पापी शिकारी अगले जन्म में राजा वसुरथ के रूप में जन्मा। वो इतना शक्तिशाली राजा बना कि जिसके पास 10,000 हाथी और लाखों सैनिक थे। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो ये साबित कर देगी कि अमल की एकादशी का कवच कितना मजबूत होता है। क्या था वो रहस्य? क्या हुआ जब डाकुओं ने राजा वासुरथ पर हमला किया? चलिए जानते हैं। एक बार राजा वासुरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वो अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। चलते चलते रात हो गई और थकान के मारे राजा एक विशाल वृक्ष के नीचे सो गए। दोस्तों, तभी वहां डाकुओं का एक दल पहुंचा। उन्होंने जैसे ही राजा को देखा, वो चिल्ला उठे, अरे ये तो वही राजा है जिसने हमारे परिवार को सजा दी थी और हमें जंगल में रहने पर मजबूर किया। आज मौका है, इसे खत्म कर दो।
डाकुओं ने राजा पर हमला बोल दिया। उन्होंने तलवारें चलाई, भाले फेंके और पत्थर मारे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चमत्कार हुआ। वो जितने भी हथियार राजा पर चला रहे थे, वो सब राजा को छूने से पहले ही फूलों की पंखुड़ियां बनकर गिर रहे थे। डाकू हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद कोई जादू हो रहा है। तभी राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वो देवी इतनी सुंदर और भयंकर थी कि उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उनके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उन्होंने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का संहार कर दिया जो राजा को मारना चाहते थे। जब डाकुओं का अंत हो गया तो वो देवी वापस राजा के शरीर में समा गई। कुछ देर बाद जब राजा वसुरथ की आंख खुली तो उन्होंने अपने चारों तरफ डाकुओं की लाशें देखी। वो घबरा गए। उन्होंने सोचा, मैं तो अकेला था, फिर इन शक्तिशाली डाकुओं को किसने मारा? इस निर्जन वन में मेरा रक्षक कौन है? तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, हैरान मत हो। तुम्हारी रक्षा किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए आमल की एकादशी के व्रत ने की है। भले ही तुमने वो व्रत अनजाने में किया था, लेकिन भगवान विष्णु का प्रसाद कभी निष्फल नहीं जाता। वही शक्ति आज देवी बनकर तुम्हारी रक्षा करने आई थी। राजा वसुरथ को अपना पिछला जन्म याद आ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान नारायण कितने दयालु हैं। वो तुरंत अपने राज्य को लौटे और उन्होंने पूरे जीवन नियम पूर्वक आमल की एकादशी का व्रत किया और अंत में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। जय श्रीमन नारायण। धर्म के साथ साथ आमल की एकादशी का वैज्ञानिक पहलू भी है। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। इस मौसम में आंवले का सेवन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। हमारे पूर्वजों ने इसे धरती फल कहा है। इस दिन इसका पूजन हमारी प्रकृति से जोड़ने का संदेश देता है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें। इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। किसी की निंदा या बुराई ना करें। आंवले के पेड़ को नुकसान ना पहुंचाएं और परिवार में शांति बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें। दोस्तों, आमल की एकादशी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि स्वयं को पवित्र करने का एक मौका है। क्या आप इस साल ये व्रत रख रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हर एकादशी की पौराणिक कथा और वैज्ञानिक पहलू आप तक पहुंचाते रहें, तो अध्यात्मक धारा परिवार का हिस्सा बनिए। अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी शुभ मुहूर्त आपसे छूट ना जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे होली की। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।